किनारे सर चल, नहीं तो मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा। ठेकेदार के आदमी बोले, ये कुत्ता पूंछ हिला देते तो रोड उखड़ जैसे नाली में बहुत गंदगी रहती है, फिनाइल डालिए, बुलबुला के कीड़े निकलते हैं, तो राम सिपाही भाई को पता होगा कि कितने कीड़े निकल आए हैं। क्या सिलसिला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्या कुछ मिल भी रही बहुत मिली, बहुत मिली, गले पड़ गए मेरे पास, इतने फोन आए। सुबह मतलब सुबह से लेकर के 12 बजे रात तक फोन अनवरत फोन आते हैं। अच्छा, यहाँ पर लापरवाही मैंने कहा है कि कदम आगे आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं। हम बात करें ऐसे कि विकास पुरुष के क्षेत्र में, यानी कहूँ तो उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र ही कहलाता है, पूरा गृह जिला भी है जो आज टुकड़ों में बट गया है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर जो आप तस्वीरों पर देख पा रहे हो कि बड़ी काली चमचमाती रोड है। उस चमचमाती रोड की जो दशा है, लगभग 4 दिनों से पूरी तरह से धूम मचाया हुआ है। इसे पूरा जो मुद्दा है, पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। और कहीं से पूरे गाँव में अगर देखा जाए तो इस तरीके से तमाम ऐसे दृश्य हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, एक होते हैं राम सिपाही। जिस तरीके से राम की कहानी आपने सुना होगा, ठीक वैसा ही दृश्य भी सामने देखने को मिल रहा है। और ना जाने कितने धमकियां इनको लगातार मिल भी रही हैं। लेकिन पूरा मामला क्या था, क्या वो सड़क थी, क्या उसकी पूरी दशा थी, जिसके बाद में पूरा गांव जो होता है विरोध में अटक जाता है और अनशन में बैठ जाता है। अनशन में भी आश्वासन मिलता है, लेकिन आश्वासन में क्या कुछ बदलता है वो भी तस्वीर यहाँ पर सीधा हम दिखाएंगे। राम सिपाही जी, आप ही हैं, अनशन करने जाते हैं, क्या परिस्थितियां रही जो अनशन करने में भी मजबूर हो जाते हैं? मजबूरी आज तो असल में 2.5 साल से लगभग ये रोड का निर्माण हो रहा है। 2.5 साल से अपन लोग परेशानी झेल रहे हैं इस रोड। पहले तो आए, खन खोद करके गिट्टा उट्टा डाल डूल करके चले गए। कई बार शिकायतें हुई इसकी, पर उसमें सुनवाई कुछ नहीं हुई। जब ये इस बार अभी डामर शुरू किए तो विदाउट मतलब पानी के रोलर नहीं चला और एमल्सन नहीं पड़ा, और वैसे डामर बिछाना चालू कर दिया। फिर जब हमने चर्चा एक दिन किया तो बोले कि 48 घंटे के बाद ये ठंडी होगी रोड। 48 घंटे क्या, 5 दिन बाद जब मैंने लात मारा इस रोड में तो रोड ऐसे उखड़ गई। तब हमने कहा कि ठीक है, ये तो नहीं है। फिर उनसे बोला तो एक लड़का बोला कि अभी कल ऐसी चर्चा हो रही थी, तो बोला कि किनारे सर चल, नहीं तो मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा। ठेकेदार के आदमी बोले। कौन ठेकेदार अंकदेव सिंह है। क्या नाम है, वैष्णो एसोसिएट के नाम से उनकी संस्था है। फिर हम गए तो वहाँ एसडीओ साहब के ज्ञापन सौंपे, थाने में गए तो वहाँ सूचना दिया और आकर के अनशन बैठ गए। गांव का अच्छा संबल मिला मेरे को, सभी गांव के लगभग सैकड़ों जिम्मेदार आया अनशन के बाद, आश्वासन के बाद आए, तहसीलदार आए, एजुकेटिव इंजीनियर आए, और आरएस के एसडीओ वगैरह जो ना थे, ठेकेदार वगैरह सभी लोग थे। चर्चा हुई। एजुकेटिव इंजीनियर ने रिपोर्ट भी लिखा कलेक्टर को और ये बताया कि रोड आपकी पूर्ण रूपेण खराब है। पर न तो एसडीओ मानने को तैयार है और न ठेकेदार मानने को तैयार, और बोले कि उखड़वा करके एक तरफ से रोड आपको बनवानी पड़ेगी। अभी तो चमचमाती रोड दिख रही है। अब चमचमाती तो देखिए, एक गड्ढा देखिए, अभी गड्ढे देखिए। कुकुर, जब एक कुकुर हम लोग कुत्ता का जिनको कहता है, ये कुत्ता पूंछ हिला देते तो रोड उखड़ जाती। कुत्ता खड़ा था रोड में, पूंछ हिला देते थी, रोड उखड़ जाती मान ली। अच्छा, कितने वर्षों बाद ये रोड बनी थी, जिसके बाद आप लोग के अंदर खुशी भी आई? अब ये 75 वर्ष आजाद हुए देश को हुआ, और 75 वर्ष बाद हम लोगन का काली रोड देखे को मिली, तब बड़ी लोगन में उत्साह जगा कि चला हम लोगन का काली रोड देखे को मिली। पर ये भ्रष्टाचारी निकल गए, रोड को खा गए पूरे भ्रष्टाचारी। तो चलिए, ये जो डर है इनका, एक मैं आपको छोटी सी तस्वीर दिखाता हूँ। क्या नाम है चाचा? पारसनाथ पटेल। ये जो दशा आती है, ये दशा है, मैं पैदल आ रहा था उधर से, भीड़ की तरफ से, 8 बजे रात, राम भौर जायसवाल के यहाँ से घूम के उसी समय इसमें गिट्टे में गोड़ फंस गया। कौन सी रोड में? इसी रोड में जो राम भौर के जायसवाल के घर से। इस रोड की लगातार चर्चा है 4 दिनों से। हाँ, अभी चर्चाओं में था कि आप पहले भूतपूर्व सैनिक भी रहे हैं, आपने गोलियां भी खाई है देश के लिए। गोलियां, जो कारगिल युद्ध हुआ था तो हम थे कश्मीर में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट दासीपुरा गांव में था, मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा था। वहाँ पर आतंकवादियों के साथ गोली खाई थी। इस सड़क को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देंगे? प्रशासन के जो रवैया है, भ्रष्टाचारियों के जो पहले जो है, इसकी रोड को पुष्पराज सिंह ने बनाया। ये घूमा में सीमेंट बनती है, लोकल सीमेंट है, उसी को लाए तो मैंने मना किया कि इसको दादा भाई ना डाली तो बिगड़ गए मेरे ऊपर। बोले कि इसमें घाटा लगेगा तो कौन देगा पैसा। तो हमने बोला कि मैं तो नहीं दे पाऊंगा पैसा,
फिर मैं चला आया वहाँ से। तो फिर पैसा पता नहीं कैसे हुआ, उसमें लगा दिए ऊपरी का छोपन, तो सड़क में ऊपरी छोपन लगाए तो गाड़ी चलती है तो पूरी रोड दमकती है। उसको एक लकड़ी लेकर खोदा जाए तो पूरी रोड उखड़ जाएगी। यही है इस रोड। खराब सड़क के बाद आपका एक्सीडेंट हुआ कि रोड बनने के बाद? रोड खराब उधर की बनी नहीं थी रोड। अच्छा, तो उस सड़क में आप? हाँ हाँ। आप ये तस्वीर देखे, भूतपूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिक किस तरीके से पूरी तरह खाट में पड़े हैं, और ठीक अंदाजा वही है, वही अंदाजा आज भी इनको भय लग रहा है कि शायद वह स्थितियां न जाने कितने लोग के साथ में से हो जाए। 75-76 वर्ष देश आजाद होने के बाद में तस्वीरें सामने मिली, लेकिन जहां पर विकास पुरुष जिस क्षेत्र से आते हैं, जो उनका पूरा गृह जिला होता है, उसी गृह जिले से, और यहाँ इतना ही नहीं, विधायक भी इंजीनियर होते हैं, और वो इंजीनियर साहब जो है पत्र भी जारी कर देते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार की आवाजों में सबसे ज्यादा जो बुलंद आवाज करते हैं कुंज बिहारी तिवारी, उनकी भी जो कथन है वो भी कथन एक बार थोड़ा सुन लीजिए। और जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, खासकर उसकी अगुवाई करने वाले राम सिपाही जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वो सामने आए, क्योंकि एक बहुत बड़े गिरोह से लड़ने का काम है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सामने खड़ा होना। और ये अंग्रेजों से खतरनाक है भ्रष्टाचारी। इस रोड का जैसा कि आपने बोर्ड देखा है कि भूमि पूजन कब हुआ, तो भूमि पूजन हुआ, इसका मतलब उससे पहले टेंडर हुआ। इसके संबंध में हमने कमिश्नर महोदय के यहाँ शिकायत की है। आरएस में हमने आरटीआई लगाई, उसके बाद अपील किया है, जानकारी नहीं दे रहे कि अनुबंध पत्र। और जब हमारा अमर अनशन था उसमें बहुत बड़ा मुद्दा था भीड़ का, मुख्यमंत्री सरोवर और ये रोड, लेकिन कलेक्टर साहब ने एक पत्र भी जारी किया पर कोई कार्यवाही नहीं, क्योंकि ये गिरोह जैसा कि हमने बोला है। दूसरी बात कि अगस्त क्रांति मंच जिस तरह से निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, उसी तरह से जैसे मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध का बिगुल फूंका था और आज़ादी का दीपक जलाया था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और देश आज़ाद होता गया और पूर्ण जो भारत था एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, हमारा तिरंगा झंडा लहराया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक भ्रष्टाचारी हो गए हैं, उनके खिलाफ एक लड़ाई चल रही है, उसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और एक दिन आएगा कि हर व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा होगा और ये भ्रष्टाचार बंद होगा। लेकिन पूर्ण रूप से हम सब लोगों के साथ खड़े हैं, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े हैं। और ये रोड, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ की रोड, ये रोड किसी के व्यक्तिगत नहीं है। हम और आप या जो भी व्यक्ति आजकल मार्केट से कुछ खरीदारी करता है, टैक्स पेयर है, उस पैसे से बन रही है और सबके लिए बन रही है, किसी की व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पे कुछ है, टुकड़े पाए उनके सुर बदल जाते हैं, तो इस तरह से नहीं है। ये रोड गुणवत्तापूर्ण बने, सब चाहते हैं और जो जो इसमें दोषी है बर्खास्त होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भाषण से नहीं होता। और हम तो आपके माध्यम से मांग करते हैं माननीय सांसद महोदय से कि उन्होंने उद्घाटन इसका भूमि पूजन किया था, उनके नाम का बोर्ड लगा है, वो भी इस बात को संज्ञान ले। और धन्यवाद देता हूं, जैसा कि अभी अभी हमें पता चला कि इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी ने पत्र लिखा है, तो पत्र लिखा है, उस पत्र का पालन हो, क्योंकि जब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि पत्र लिखता है वो संवैधानिक पत्र हो जाता है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन एक गिरोह के दबाव में इस तरह के पत्रों का भी पालन नहीं देखना है कि अब नरेंद्र प्रजापति जी के पत्र पे भी क्या होगा। इसलिए कि आपने देखा इस रोड के संबंध में आपकी नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा था, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो अब एक बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की हिम्मत न जुटाए और इसका अनुबंध पत्र सार्वजनिक हो। आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि इसका अनुबंध क्या था, इसकी शर्तें क्या थी, कितने दिन में रोड बन के तैयार होना था, फिर इसके बाद कितने वर्ष तक इसका मेंटेनेंस पीरियड था, ये सारे हो। और जैसा कि हमने कहा है, अभी गुरुद्वारा का चल रहा है, जल्दी हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। और आप IIT बाबा का देखते हैं कि वहां है, वहां कुंभ में है, तो यहां तो एक IIT बाबा हमारे शिवानंद द्विवेदी जी है, एक ऐसा क्रांतिकारी जो कई लाख रुपए महीने के पैकेज को त्याग करके लड़ रहा है। उन्होंने काफी रिकॉर्ड निकलवाया है, वो कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। दूसरा, उन्होंने कल जो पोस्ट दिया है उसमें बहुत विस्तृत तरीके से इस भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है और जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं, भरोसा है, विश्वास है कि भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे। इनके जो पोषक है ये समाज के लिए दीमक है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। और देखिए कि जैसे ही राम सिपाही ने धरना दिया तो उनको पता होगा कि जैसे नाली में बहुत गंदगी रहती है, फिनाइल डालिए, बुलबुला के कीड़े निकलते हैं,
तो राम सिपाही भाई को पता होगा कि कितने कीड़े निकल आए हैं। आपने पूरा सुना, जिस तरीके से कुंज बिहारी तिवारी और विधायक का भी आपके पक्ष में समर्थन मिला जी, पूरे क्षेत्र का समर्थन मिला। मैं उनको तहे दिल से, दिल के गहराइयों से सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मतलब अच्छी मजबूती मिल रही है। पूरे क्षेत्रवासियों का धमकियों का क्या सिलसिला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्या कुछ मिल भी रही बहुत मिली, बहुत मिली, गले पड़ गए मेरे पास, इतने फोन आए। सुबह से लेकर के 12 बजे रात तक अनवरत फोन आते हैं। अच्छा, यहाँ पर लापरवाही मैंने कहा है कि कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं। राम सिपाही हूँ मैं, ना तो इसमें मैं तो यहाँ तक कह दिया हूँ कि अगर मेरे को शहीद होना पड़ेगा तो मैं रोड के लिए शहीद हो जाऊंगा, लेकिन कदम पीछे नहीं करूंगा। मैंने संकल्प खा लिया है। बाकी जो वर्तमान स्थितियां हैं, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान सरकार लगातार विकास के दावे वादे करती रहती है, उस पे कितना क्या कुछ सेंध भी, संशय भी कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है? संशय तो पूरा लग रहा है। तो विधायक महोदय तो लेटर जारी कर अब लेटर जारी किए, लेटर पर अमल हो जाए तब ना। तो यहाँ पर किसकी चूक? अरे भला बताइए कि एक मतलब जनप्रतिनिधि के लेटर जारी किया और उस पर अमल तत्काल अमल होना चाहिए ना। इसका टेंडर निरस्त हो जाना चाहिए ठेकेदार का। भी है 31 तारीख दिन उनका पत्र जारी होता है, टेंडर निरस्त होने का पत्र क्रमांक डालते हैं, कुछ पत्र क्रमांक हमने जिक्र किया, कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। अभी नहीं हो रही। कौन लोग होंगे जो प्रशासन और ये जो वर्तमान जिनको प्रतिनिधि को चुनते हैं, उनकी भी बातें कहीं कहीं से बहुत बड़ा भ्रष्टाचारियों का गुर्गा है यहाँ, मतलब गिरोह है। आखिर कोई तो प्रशासनिक अमला संरक्षण करता होगा। अब होगा तभी तो इतना मजबूत ये मान रहे हैं अपने आप को। मैं आपको एक बताऊं, आंखों देखी बात, यहाँ के लोगों को एसडीओ जो था जगदीश सिंह राजपूत, लोगों को कहता था आप लोग टेक्निकल हो, क्या जानो रोड के बारे में। एजुकेटिव इंजीनियर आया, एजुकेटिव इंजीनियर को की बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि 1.8 पॉइंट डामर है, इसमें होना चाहिए 3.5%। वो कहता है, वो नहीं मानने को तैयार है। वो मानने को इंजीनियर महोदय, शायद मुझे आपकी डिग्री में भी संशय हो रहा है। अगर आपकी डिग्री इतनी मजबूत है और बढ़िया टेक्निकल तरीके से अगर आपने पढ़ाई की है, तो आखिर आपके इंजीनियरिंग के हिसाब से ये कैसा दशा? यहाँ पर ग्रामीणों में भी अगर कोई अनपढ़ भी होता है, वो भी घर बनवाता है, तो उसके कम से कम 20 साल घर चलते हैं। अगर वो छोटी सी रास्ता भी बनवाता है, वो भी लगभग अनवरत चलता है। तो आखिर आपकी इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं मुझे संशय भी हो रहा है। जिस तरीके से राम सिपाही जी बता रहे हैं, और उस कथनों में अगर आपका कथन शायद अगर सही होगा, तो शायद ये दशा क्यों हो रही है, ये कहीं ना कहीं से बड़ा गंभीर सवाल है। और बाकी क्या जिम्मेदार और कौन कहाँ आया, क्या कुछ बोला इस सड़क को लेकर के? अब ये अपने यहाँ के जनपद क्षेत्र भी है उनका, निपेन सिंह आए, कल हमसे परसों से मतलब बात कर रहे थे, क्या कहें कि भैया ऐसा है कि कुछ 19-20 करके समझौता कर लीजिए। ठेकेदार कह रहा है कि मर जाएंगे। हमने कहा कि हमने कभी पीछा नहीं, मतलब निपेन सिंह सिफारिश कर रहे थे, मतलब मान लिए। पर वो जब आए कल, उनको रोड दिखाए, हम मोटरसाइकिल, बोले हमारे गाड़ी में बैठिए, तो हम कहें गाड़ी नहीं, हम मोटरसाइकिल लिए हैं, उसी में बैठिए। और हम तब दिखाएं रोड देखे, बोले कि भैया कोई नहीं कह सकता है कि रोड बढ़िया बनी है, रोड गड़बड़ है। फिर समझौते में क्या हुआ कि आप एक तरफ से जेसीबी लगवाइए और रोड को उधेड़वाइए, जहां सही है उसको छोड़ दीजिए, बाकी बनाइए। ठेकेदार ने हाथ उठाया कि नहीं बना पाएंगे हम, हो गया समझौता खत्म। आपने पिछली भी वीडियो में कहा ये ठेके पर ठेका का सिस्टम, ये क्या है? हाँ, ये तो है भैया, जैसे पीसीसी है ना, ये भी ठेके पर ठेका है। ये अंकदेव सिंह नहीं बनवा रहे हैं, इसको कोई दूसरा बनवा रहा। ये साबित तो उस समय हुआ जब एजुकेटिव इंजीनियर ने पूछा कि आप बनवा रहे हो कि ठेके पर ठेका है, तब दब करके बोला। फिर और जब दोबारा रिपीट किया तो फिर मतलब ओपन हुआ कि नहीं, ये ठेके पर ठेका है। पीसीसी की हालत देख लीजिए, पुलिया की हालत देखिए, ये सब ठेके पर ठेका। आगामी कदम क्या होगा? अगर कुछ जो भी आपकी जो मांगे हैं, और मांगे क्या, ये आपकी आवश्यकताएं हैं, अगर आवश्यकताओं की अगर पूर्ति देखते हुए भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर क्या फिर अंकुश रहेगा? 6 किलोमीटर रेंज की है दूरी, ये 6 किलोमीटर की दूरी है। इस रोड मतलब ये जो गढ़कटरा रोड जाती है, ये कटरा नई गढ़ी रोड से ये इस रोड में जोड़ती है, मतलब मऊगंज कटरा में। और बहुत सारे लोगों का इसमें मतलब आने जाने आवागमन है, यानी कितने लोग, ट्रैफिक है इसमें। और हम तो यहाँ ये चाह रहे हैं कि जो आरएसएस के मतलब आरएस की ये जो रोड है, मतलब 20 mm की जो ऊंचाई है, तो हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इसकी मतलब ऊंचाई बढ़ाई जाए। ट्रैफिक है इस रोड में, मान लीजिए रोड की ऊंचाई और बढ़ जाए और अच्छा हो जाए और गुणवत्तापूर्ण बन जाए।
आगामी कदम क्या रहेगा राम सिपाही का? राम सिपाही का कदम तो वो आगे बढ़ेगा, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक कदम बढ़ता जाएगा। लगता भी है कि जिस तरीके से लगातार वर्तमान में सभी लोग का आपके बीच में जो भी कथन आए तो सामने मिले, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। राम सिपाही के बीच में जो ये सामुद्र आ गया है, राम सिपाही इसको कैसे पार करेंगे, भ्रष्टाचारियों का ये जो? अब करेंगे, हमारे पास हमारे साथ में हमारा भी साथ देने के लिए बहुत सारे मतलब हमारे ये जनपद अध्यक्ष कुंज बिहारी तिवारी भी साथ में हमारे आए, उमा शंकर त्रिपाठी का बयान हमारे पक्ष में आया। मतलब क्षेत्र के जितने भी अपने मतलब हैं सब साथ देने के लिए तैयार है। तो राम सिपाही अकेले काहे को माने, राम सिपाही अकेले है। रोड बनवा के जाए, बिल्कुल बिल्कुल बनेगी रोड। और हमारे डिप्टी सारे वो एजुकेटिव इंजीनियर ने फुली आश्वासन देकर गए हैं कि राम सिपाही हिचकिचाइएगा नहीं, कदम पीछे नहीं करिएगा, रोड बनेगी और 1 नंबर की रोड बनेगी। आज नहीं तो कल बनेगी, हम कहले भले 1 महीने बाद बने पर 1 नंबर की रोड बनेगी। और मैंने उसी अच्छा मजे की बात ये होती है एजुकेटिव इंजीनियर को जो है सर्वे पास करना होता है, सबसे पहले गुणवत्ता वही पास करते हैं, तो आखिर वो उस वक्त क्या मौजूद नहीं थे? अब ना रहे हो गया पता नहीं है, पर जब तो आए तो हमको तो उनकी मतलब उनका वक्तव्य और उनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा, उनका तो बहुत अच्छा लगा। और पक्ष में अपन लोगों के पक्ष में बात बोले। कितने साल पहले इसका भूमि पूजन हुआ था? कौन करने भूमि पूजन दिसंबर 2022 का है। कौन करने आए थे? जनार्दन मिश्रा। जरा सोचिए यहाँ पर राजनीति किस तरीके से चमकाई जाती है पब्लिक के बीच में जाकर के, और गांव में जाया जाता है केवल अपना जो पावरफुल जो अंदाजा होता है उसको दिखाने कि हम आपके हितैषी है और आपके लिए हम सड़क दे रहे हैं, जबकि उस सड़क के पीछे उनका क्या मकसद होता है इस भ्रष्टाचार के खेल में आप भलीभांत समझ सकते हैं। और किस तरीके से भूमि पूजन में अपना वर्चस्व लिया गया, लेकिन परिस्थितियां ये हो गई कि इस तरीके से ये वर्चस्व रहा और भूमि पूजन के बाद शायद ये उद्घाटन भी करने आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी कहने से बड़ा सवाल हो जाता है। जरा सोचिए, इसका उद्घाटन करेंगे ये जनार्दन मिश्रा जी महोदय, और यहाँ के सांसद जी है, शायद ये दोबारा ये आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनके आते तक में तो सड़क खत्म हो जाएगी, उनकी गाड़ी तक फंस जाएगी, न जाने कितने दुर्घटनाएं यहाँ हुई और न जाने कितनी हो जाएगी, शायद अंदाजा कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी ये तमाम मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं अपने जनप्रतिनिधियों को, विधायक और माननीय सांसद जी को, कि इतनी बड़ी खबर चल रही है, इतना बड़ा हम लोगों के ऊपर दबाव बन रहा है, हम लोगों ने अनशन टाना, इन लोगों को आना चाहिए फील्ड में और देखना चाहिए इस बात को कि जायज लड़ाई लड़ रहे हैं कि नाजायज लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात की मैं मीडिया के माध्यम से अगर आवाज उन तक पहुंचे तो मैं चाहूंगा कि वो जो काम करना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, जिम्मेदारों को, उसका काम आप कर रहे हैं एक राम सिपाही होकर के। इसके बावजूद भी परिस्थितियां वही को वही हैं। क्या कहेंगे इन परिस्थितियों पर? अरे परिस्थितियां बहुत विषम हैं, बहुत खतरनाक हैं। विधायक जी मुझे जानकारी हुई कि पत्र लिखे हैं, पत्र लिखने से कोई काम थोड़ी चलने वाला है। यहाँ जमीन पर नहीं आए, रोड पर नहीं आए, बताइए इससे क्या काम चलेगा? इनसे अच्छा तो इतने भ्रष्टाचारी हैं, हो चुके हैं लोग, इतने ठेकेदार भ्रष्टाचार होता है कि उसको कम से कम विधायक जी को तो यहाँ आना चाहिए, सड़क को देखना चाहिए कि जनता की क्या समस्या है, अनशन ठाने हैं। इनसे अच्छा तो अंग्रेज है। अच्छा ये कहना भी कोई गलत नहीं होगा कि जितने जिम्मेदार हैं, चाहे जनार्दन मिश्रा जी भी जो आए यहाँ पर भूमि पूजन करने, भूमि पूजन करना उद्देश्य केवल उनको जेब भरना अपने लोगों का, क्या ये कहना कोई गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं है, उनको तो आना चाहिए। इतना बड़ा अनशन ठाने है राम सिपाही भैया, राम सिपाही भैया ने कहा कि भ्रष्टाचार की दुकान लग गई है, तो उनको तो आना चाहिए कि यहाँ क्या समस्या है हमारे जनता की। यहाँ से हम जीत के गए हैं, इस सड़क में हम भी आएंगे, अगर भूमि पूजन हुआ है तो इसके बाद आएंगे इसमें, तो क्या समस्या होगी? मेरी गाड़ी फंस जाएगी। लेकिन क्यों आएंगे? हाँ आएंगे क्यों? भ्रष्टाचार की तो बलि चल रही है। यहाँ देखिए क्या मामला है, ये तो कूड़ा कचड़ा है, रोड थोड़ी है। अभी पारस भैया का भी पैर टूट गया है इसी रोड में। बताइए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो अंग्रेज नहीं किए थे, जितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ ठेकेदार के द्वारा और दलालों के द्वारा किया जा रहा है। सोचनीय विषय है, बहुत गंभीर विषय है। अब ज्यादा क्या कहूँ, मैं सिपाही लाल भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भ्रष्टाचार के वृक्ष अच्छा बीड़ा उठाया। कौन सी जगह है? ये दोरिहन गांव है, नईगढ़ी तहसील, नईगढ़ी जिला मऊ। चलिए इन तस्वीरों को लेकर के, भ्रष्टाचार भरे ये दृश्य को लेकर के आपकी क्या राय, करुणा बताना भूलेगा। हम लेते हैं विदा, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।